अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 9। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये वो तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम क्वेश्चंस को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कहता है कि वाई वाइट क्लॉथेस आर प्रिफर्ड वेयरिंग इन समर, एक्सप्लेन ब्रीफली। ये कहता है कि समर यानी कि गर्मियों में वाइट कलर क्लॉथेस का पहनना क्यों प्रिफर किया जाता है, लोग क्यों वाइट कलर क्लॉथेस को पहनते हैं, इसको एक्सप्लेन करें। वाइट कपड़े हम समर में यानी कि गर्मियों में इसलिए प्रिफर करते हैं कि इससे हमारी बॉडी जो है वो कोल्ड रहती है, ठंडा रहती है। क्यों ठंडा रहती है? बाय रिफ्लेक्टिंग दी रेडिएशन। हमें पता है कि वाइट कलर पे जितनी रेडिएशन पड़ती है, सूरज से आने वाली शुआएं जब उस पे पड़ती है या हीट रेज हम कहते हैं उस पे पड़ती है, तो वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होती है और मिनिमम जो है वो एब्जॉर्ब होती है। व्हाइट कलर पे जब सूरज से आने वाली रोशनी पड़ती है तो वो रोशनी यानी वो रेज या रेडिएशन मैक्सिमम उसका हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता, मिनिमम हिस्सा उसका एब्जॉर्ब होता है। तो जब हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होते तो हमारा जिस्म जो है वो ठंडा रहता है। तो इसी वजह से समर में, गर्मियों में व्हाइट क्लोथ्स को हम प्रीफर करते हैं कि व्हाइट क्लोथ्स हम पहन लें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वाई इज द फ्रीजर कंपार्टमेंट कीप्ड एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर, एक्सप्लेन ब्रीफली। ये कहता है कि रेफ्रिजरेटर में जो कंपार्टमेंट है यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो है जहाँ पे बर्फ बनता है वो क्यों ऊपर बनाया जाता है, इसको एक्सप्लेन करें। ये इसलिए है कि रेफ्रिजरेटर का जो कंपार्टमेंट है, ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे हम बर्फ बनाते हैं, वो ठंडा रहता है। वहाँ की आबो हवा जो है यानी एयर जो है या एयर के पार्टिकल्स जो है वो ठंडे होते हैं, उसका टेम्परेचर कम होता है। इट मीन्स कि वो डेंस होता है। और रेफ्रिजरेटर का निचले वाला हिस्सा जहाँ पे हम अपनी चीज़ें, अपना सामान, सब्जी वगैरह ठंडा रखने के लिए रखते हैं, वहाँ पे जो हम सब्जी रखते हैं या दूसरी चीज़ें रखते हैं वो चूंकि गर्म होते हैं तो वहाँ से गर्म हवा निकलती है। तो गर्म हवा ऊपर की तरफ मूव करती है और कंपार्टमेंट में ठंडी हवा जो होती है वो नीचे डाउनवर्ड मूव करती है। तो नीचे से जो गर्म हवा या गर्म एयर जो है ऊपर कंपार्टमेंट में ट्रांसफर होती है तो वो ठंडी हो जाती है और दोबारा जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह एक सर्कल शुरू होता है कि जो भी चीजें हमने निचले वाले हिस्से में रखे हैं वहां से गर्म हवा निकल के ऊपर कंपार्टमेंट में चली जाती है, वहां पर डेंस होके नीचे आ जाती है। तो एक वक्त आ जाता है कि जितनी भी चीज़ें हमने निचले वाले हिस्से में रखी है वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि वहां से जितना हीट होता है वो निकल जाता है, ऊपर कंपार्टमेंट में फ्लो करके नीचे फिर वापस आ जाता है। तो इस तरह जो हमारे रेफ्रिजरेटर में निचले वाले हिस्से में जब हम सामान रखते हैं वो ठंडी हो जाती है। वो ऊपर कंपार्टमेंट की वजह से ठंडी हो जाती है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम होता है, एयर डेंस होता है, डेंस एयर जो है नीचे मूव करता है और जो गर्म एयर है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। तो इस तरह ये सर्कल चलता रहता है और रेफ्रिजरेटर में रखी हुई चीजें ठंडी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए ब्लैक कार स्टैंडिंग इन द सन वार्म्स अप मोर क्विकली देन एनी अदर, व्हाई। ये कहता है कि अगर ब्लैक कार है वो सन में खड़ा है तो वो जल्दी गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। व्हाइट कलर की कार है या दूसरी कलर की कार्स जो है उसके मुकाबले में ब्लैक कलर की कार जल्दी ठंडी हो जाती है। वो इसलिए है कि चूंकि ब्लैक कलर जो गाड़ी का सरफेस है वो ब्लैक है और हमें पता है कि ब्लैक कलर सूरज से आने वाली तमाम शुआओं का, मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम हिस्सा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मिनिमम हिस्सा वो रिफ्लेक्ट कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं सूरज से आने वाली रेज, हीट रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका सरफेस जो है वो गर्म रहता है। उसके मुकाबले में अगर वाइट गाड़ी है तो वो चूंकि रिफ्लेक्ट करता है तमाम रेस को तो वो कम गर्म हो जाती है। ब्लैक कलर, ब्लैक सरफेस वो तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो गर्म रहता है। हम कहते हैं कि ब्लैक कलर जो है ये गुड एब्जॉर्बर है, तो वो तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट्स व्हाई इट वार्म्स अप मोर क्विकली देन एनी अदर।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वाई ए टाइल फ्लोर फील्स कोल्डर टू बेयर फीट देन ए कारपेट फ्लोर। ये कहता है कि अगर हम बेयर फुट बगैर चप्पल पहने टाइल्स की फ्लोर पे चले तो हमें वो ठंडा लगता है एज कम्पेयर टू वो फ्लोर जो कारपेटेड होता है। कारपेटेड फ्लोर पे हमें ठंडा महसूस नहीं होता, हमारे पाँव जो है वो ठंडे नहीं होते, लेकिन अगर टाइल्स के फ्लोर पे हम बगैर चप्पल पहने हुए हम चले तो हमारे पाँव जो है वो ठंडे हो जाते हैं। तो ये क्यों? ये इसी वजह से कि कारपेट जो है ये बेड कंडक्टर है ऑफ हीट एज कंपेयर टू दी टाइल फ्लोर्स। जब हम कारपेटेड फ्लोर पे चलते हैं बगैर चप्पल पहने हुए तो हमारे पाँव से कम हीट कारपेट को ट्रांसफर होता है क्योंकि कारपेट बेड कंडक्टर है। तो जब कम हीट ट्रांसफर होता है या हम कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफर ही नहीं होता तो हमें ठंडक महसूस नहीं होती। मेन वजह क्या है कि हमारे पाँव से हमारे जिस्म से कारपेट में हीट ट्रांसफर नहीं होता। जब हीट ट्रांसफर नहीं होता तो हमारे पाँव का टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो टाइल फ्लोर है वो गुड कंडक्टर है एज कंपेयर टू कारपेट फ्लोर। तो जब हम टाइल फ्लोर पे चलते हैं तो हमारे पाँव से हीट ट्रांसफर होती है टू दी टाइल्स। तो जब हमारे पाँव से हीट ट्रांसफर होती है तो हमारे पाँव का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमारे पाँव जो है वो ठंडे हो जाते हैं। तो इसी वजह से टाइल फ्लोर पे हम कोल्डर महसूस करते हैं एज कंपेयर टू कारपेटेड फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हाउ वुलन स्वेटर्स कीप अस वार्मर इन विंटर। सर्दियों में वूल से बना हुआ स्वेटर हमें कैसे गर्म रखता है। इसकी मेन वजह यह है कि वूल जो है ये बेड कंडक्टर है ऑफ हीट। तो आपके जिस्म से हीट जो है वो इन्वायरमेंट में ट्रांसफर नहीं होती, एक वजह यह है। सेकंड यह है कि उसमें स्मॉल ट्रैप्ड होते हैं यानी स्मॉल होल होते हैं और उसमें एयर भरा होता है और एयर जो है वो भी बेड कंडक्टर है ऑफ हीट। तो हमारे जिस्म से हीट इन्वायरमेंट को एयर के थ्रू पास नहीं होती। एक जो है वूल बेड कंडक्टर है और दूसरा जो स्मॉल होल्स होते हैं वूलन स्वेटर में वहाँ पे एयर ट्रैप होती है। तो एयर ट्रैप होने की वजह से हीट उसमें से पास नहीं होती जो इन्वायरमेंट को मिलती है। मतलब यह है कि हीट बॉडी से इन्वायरमेंट को ट्रांसफर नहीं होती है तो हमारा जिस्म जो है वो गर्म रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इन सर्टन प्लेसेस बर्ड्स कैन फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लिपिंग देयर विंग्स। ये कहता है कि बाज़ जगहों पे परिंदे जो है ये 1 घंटे के लिए बगैर पर को हिलाते हुए फ्लाई कर सकते हैं। ये क्यों? ये इसी वजह से कि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये थर्मल्स की वजह से है। हम पढ़ चुके हैं राइडिंग्स ऑन थर्मल्स। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि थर्मल्स आर स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग इन द सन। जब सूरज निकलती है तो एयर जो है वो बाज़ जगहों पे गर्म हो जाती है, वो ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो उस एरिया में से जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो एयर चूंकि ऊपर की तरफ मूव करती है तो वो बर्ड्स को फ्लाई करने में मदद मिलता है उससे। तो 1 घंटे के लिए बर्ड्स बगैर फ्लिपिंग देयर विंग्स फ्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गुड क्वालिटी थर्मस बोतल इज डबल वॉल्ड एंड इक्विटेड बिटवीन दीज वॉल्स द इंटरनल सर्फेसेस आर लाइक मिरर्स विद द सिल्वर कोटिंग। हाउ डज दिस कॉन्फ़िगरेशन कम्बैट heat loss from all three transfer method and keep the bottle contents your coffee hot। ये कहता है कि एक अच्छे क्वालिटी का थर्मास का बोतल जो है वो डबल वॉल से बना होता है। डबल वॉल के दरमियान एक स्पेस होता है, उसमें कोई एयर नहीं होता और इन वॉल्स का इंटरनल सरफेस जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ मिरर होता है, सिल्वर कोटिंग उस पर की जाती है। तो इसकी वजह से 3 तरीकों से जो हीट ट्रांसफर होती है, कहते हैं कि उसको एक्सप्लेन करें कि हाउ डज दिस कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर हीट लॉस फ्रॉम ऑल दी 3 ट्रांसफर मेथड्स एंड कीप बोतल कंटेंट्स योर काफी हॉट। और ये तमाम कंटेंट्स जो है बोतल के जो कंटेंट्स हैं यानी कि वॉल्स है और सिल्वर की कोटिंग है और एम्प्टी स्पेस है, इससे कैसे आपकी काफी जो है वो गर्म रहती है। देखो इसमें तीनों प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं। एक ये कि डबल वॉल जो है उसको अगर हम एक्सटर्नली देखें तो वो प्लास्टिक का बना होता है। तो प्लास्टिक जो है वो बेड कंडक्टर है। तो प्लास्टिक में कंडक्शन ऑफ हीट नहीं होती,
अंदर अगर गर्म काफी है तो उससे हीट जो है कंडक्शन की वजह से ट्रांसफर नहीं होती, एक वजह यह है। दूसरी बात यह है कि इंटरनल सरफेसेस जो है उस पे सिल्वर कोटिंग होती है, यानी कि सफेद कलर की होती है, और हमें पता है कि वाइट कलर या सिल्वर कलर जो है वो तमाम रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है वो नहीं होती, तो काफी गर्म रहती है। तीसरा यह है कि डबल वॉल्स के दरमियान जो एम्प्टी स्पेस है, हला है, तो उसमें चूंकि एयर नहीं है, अगर एयर है तो एयर भी बैड कंडक्टर है, तो वहां पे कन्वेक्शन नहीं होता। तो तीनों तरीकों से काफी थर्मास बोतल के अंदर गर्म रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ए पीस ऑफ वुड लेइंग इन द सन अब्सॉर्ब मोर हीट देन ए पीस ऑफ शाइनी मेटल, येट द मेटल फील्स हॉटर देन द वुड व्हेन यू पिक इट अप, एक्सप्लेन। ये कहता है कि एक वुड का ब्लॉक है या पीस है, उसको जो हम सूरज में रखते हैं तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू एक शाइनिंग मेटल। अगर एक मेटल है उसके मुकाबले में वुड ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। तो जब आप मेटल को टच करते हैं तो मेटल वुड से ज्यादा गर्म होता है। क्यों? हालांकि ज्यादा हीट जो है वो वुड ने एब्जॉर्ब की है, कम हीट मेटल ने एब्जॉर्ब की है। लेकिन जब हम मेटल को टच करते हैं तो मेटल ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू वुड। ये ऐसा क्यों है? ये इसी वजह से कि वुड हैज ए स्मॉल थर्मल कंडक्टिविटी। वुड की थर्मल कंडक्टिविटी वो कम होती है, यानी उसमें हीट जो ट्रांसफर होता है वो बहुत आहिस्ता ट्रांसफर होता है, जल्दी ट्रांसफर नहीं होता। तो जब हम वुड को टच करते हैं तो वुड से हमारे हाथ तक हीट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होता है, तो हमें गर्म फील नहीं होता। लेकिन इसके मुकाबले में मेटल जो है ये गुड कंडक्टर है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। जब हम मेटल को टच करते हैं तो मेटल से बहुत जल्दी से हीट हमारे हाथ में ट्रांसफर होता है। तो जब हीट हमारे हाथ में ट्रांसफर होता है तो हम हॉटर फील करते हैं, हमारे हाथ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इसी वजह से ऑफ कोर्स के मेटल कम हीट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वहां से हीट जल्दी हमारे हाथ में ट्रांसफर होता है। और वुड ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन चूंकि वहां से हीट हमारे हाथ में जल्दी ट्रांसफर नहीं होता, तो हमारे हाथ का टेम्परेचर जो है वो जल्दी इंक्रीज नहीं होता। तो इसी वजह से हमें मेटल जो है फील्स हॉटर देन वुड। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सम पार्ट हैंडल्स रिमेन कोल्ड ड्यूरिंग कुकिंग व्हाइल अदर्स बिकम अनप्लेजेंटली हॉट, व्हाट डिटरमाइंस विच हैंडल रिमेन कोल्ड एंड विच बिकम हॉट। ये कहता है कि बास हैंडल्स जो होते हैं, पार्ट के जो हैंडल होते हैं जिसमें हम सालन वगैरह बनाते हैं, उसमें जब हम कुकिंग करते हैं तो उसका हैंडल कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है। और बाज ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी अनप्लेजेंटली हॉट हो जाता है, जिसको हम पकड़ ही नहीं सकते। तो इसको हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या वजह है इसकी? तो इसकी वजह भी थर्मल कंडक्टिविटी है। वो पार्ट्स जो जल्दी अनप्लेजेंटली इमीडिएटली वो गर्म हो जाते हैं, तो मतलब यह है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। जब हम सालन बनाते हैं तो वहां से यानी कि स्टोव से जल्दी हैंडल तक हीट ट्रांसफर होती है, बहुत तेजी के साथ हीट ट्रांसफर होती है, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। थर्मल कंडक्टिविटी के ज्यादा होने का मतलब यह है कि हीट जल्दी उसमें ट्रांसफर होती है। तो उसमें चूंकि हीट जल्दी ट्रांसफर होता है तो जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी पॉट का हैंडल मेटल का बना हुआ है तो मेटल गुड कंडक्टर है, उसमें जल्दी हीट ट्रांसफर होती है। उसको जब हम पकड़ लेते हैं तो हमारे हाथ जो है वो जल सकते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं। उसके मुकाबले में वो हैंडल्स जो बेड कंडक्टर है, जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है, उसमें हीट जल्दी ट्रांसफर नहीं होती, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। उसमें हीट जो ट्रांसफर होती है तो ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, तो लॉन्ग टाइम के लिए वो हैंडल कोल्ड रहता है। तो मेन वजह क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है। वो हैंडल्स जो जल्दी गर्म हो जाते हैं वो थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, जैसे कि मेटल। और वो हैंडल्स जो जल्दी गर्म नहीं होते हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, उसमें हीट ट्रांसफर होने के लिए बहुत टाइम लगता है। मतलब यह है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। ये उसकी मेन रीजन है।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि व्हेन सनलाइट वार्म्स द लैंड बिसाइड ए कोल्ड बॉडी ऑफ वाटर ए ब्रीज बिगेन टू ब्लो फ्रॉम वाटर टुवर्ड्स द लैंड। एक्सप्लेन। ये कहता है कि अगर एक लैंड है वो कोल्ड वाटर के करीब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, ये वाटर ठंडा है और ये लैंड है। जब सूरज निकलता है तो ये लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी कम है, हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है और वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये जल्दी गर्म हो जाता है ये लैंड, और ये वाटर जल्दी गर्म नहीं होता। तो जब ये जल्दी गर्म होता है तो यहाँ पे मौजूदा जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे एयर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और यहाँ पे चूंकि वाटर कोल होता है उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होता है। तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स ठंडे होते हैं, वो डेंस होते हैं, मीन्स कि यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब एयर प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है तो हवा जो है, एयर पार्टिकल्स जो है वो इस साइड से इस साइड तक फ्लो करना शुरू करता है। तो इसको हम कहते हैं कि द ब्रीज बिगेम टू ब्लो फ्रॉम द वाटर टुवर्ड्स द लैंड। हवा वाटर से लैंड की तरफ फ्लो करती है। तो इसकी मेन वजह हीट कैपेसिटी है कि लैंड की हीट कैपेसिटी कम है, वो जल्दी गर्म हो जाती है, वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, वो जल्दी गर्म नहीं होता। तो ये एरिया गर्म हो जाता है, यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं, और यहाँ पे ठंडा है एयर के कंटेंट्स, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, तो एयर जो है इस तरफ फ्लो करते हैं। ये इसकी मेन रीज़न है। तो इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 9। थैंक यू।